बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी भक्त मीराबाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, मीराबाई साधारण बच्ची नहीं है। प्रातः स्मरणीय श्री निवृत्तिनाथ महाराज ने, जो मैंने कल बताया था आपको, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के बड़े भाई हैं। ये बहुत बड़े योगी बाबा हैं, शंकर जी के परम भक्त हैं। सज्जनों, संत का सत्संग मीराबाई को मिला, हम सबको मिल रहा है और आप वही सब श्रवण कर रहे हैं। संत ने बताया मीराबाई को संसार का मतलब क्या है। संसार का मतलब है सरकते रहना। भक्तों, संस्कार जो जीवन में आते हैं वही परम श्रेष्ठ है और वही हमारे कार्य आते हैं, वही हमें भक्ति में लगाते हैं। क्योंकि हम संसार में आए हैं और संसार निरंतर सरक रहा है। सरकना मतलब खिसक रहा है। संसरती थी संसारः। जो चीज अभी है वो कल नहीं रहेगी। देखिए, बाल्यावस्था थी, गई, सरक गई, मतलब वो चीज गई, खिसक गई। यौवन अवस्था है या जा रही है, गई। और वृद्धावस्था भी सरक रही है। जो चीज खिसक रही हो, सरक रही हो, निरंतर जा रही हो, वही संसार है। ये बात आप अच्छे से जान लो मेरे भक्तों। ये संसार सरक रहा है, हम सब सरक रहे हैं, हर दिन हर पल जा रहा है। मीरा जी ने संत जी से पूछा, भक्ति में सच्ची बात क्या है। संत कहते हैं, बेटी, भक्ति में जो सबसे श्रेष्ठ बात है वो है भगवान के प्रति समर्पण। मीरा जी ने जब ये सुना तो प्रेम के अश्रु मीरा जी की आंखों से आ गए। क्योंकि मीरा तो प्रेम की मूर्ति है। भक्तों, प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज इधर संत जी पुष्कर आए हैं और उधर मीरा के दादा दूधा जी डागौर दर्शन के लिए गए हैं। डागौर में जब दूधा जी डागौर से दर्शन करके वापस आए तो श्री दूधा जी महाराज ने योग की शिक्षा लेने के लिए पुष्कर के लिए अपने कुछ सैनिकों को सवारी लेकर भेजा कि जाओ और जाकर संत जी को पुष्कर से मेढ़ता लेकर आओ, बड़े सम्मान के सहित। संत जी को मेढ़ता बुलाया गया। भक्तों, उस समय मेढ़ता में एक और संत आ रहे थे वृंदावन से, उधर ही रुके थे। क्योंकि मेढ़ता ना बहुत भक्तों की जगह, यानी यहाँ के जो राजा थे दूधा जी, ये बड़े परम भक्त थे। तो बड़े बड़े सिद्ध महासंत इनके यहाँ पधारते थे। तो ये वृंदावन से एक संत आए थे, उनका नाम था बिहारी दास बाबा। ये भी अपने दो शिष्यों के साथ मेढ़ता में आए हुए थे। बिहारी दास बाबा संगीत के बड़े प्रेमी थे और भक्ति में बड़े प्रवीण थे। प्यारे भगवत प्रेमियों, दूधा जी महाराज ने देखा
तो एक तरफ तो दूधा जी को उधर योगी मिले हुए हैं और एक तरफ वृंदावन के संत भक्तिमय मिले हुए हैं। तो दूधा जी महाराज रोज आप श्री का सत्संग श्रवण करते। एक तरफ जयमल बैठ जाते जो इनके पौत्र हैं और एक तरफ मीरा जी बैठ जाती। दादाजी के चरणों में दोनों पोता पोती बैठ जाते और बस संतों का सत्संग श्रवण करते। प्यारे भगवत प्रेमियों, वृंदावन से जो संत आए थे बिहारी दास बाबा, ये संगीत के बड़े प्रेमी थे। संध्याकालीन जो चार भुजा मंदिर है जिथों दूधा जी ने जहाँ साधना करते थे, आज रात्रि में संध्या बेला के बाद में ये जो वृंदावन से संत आ रहे थे, इन्होंने वीणा पर सुंदर भजन गाया और प्यारे भक्तों उस भजन को मीरा जी भी सुन रही थी, जयमल जी और दादा दूधा जी। संत के उन भजनों को, उन पदों को, उन गायकों को बड़ी भक्ति से श्रवण कर रहे थे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी को ये संगीत इतना भाया कि दादाजी से पूछने लगी, दादाजी क्या यही नारद जी हैं? वीणा की ओर इशारा करके कहा, ये नारद जी हैं? क्योंकि मैंने सुना है इतना सुंदर गाया था संत ने, तो मीरा जी को लगा ये नारद जी हैं और कहा मैंने सुना है वीणा पर तो नारद जी ही संकीर्तन करते हैं। तो दूधा जी महाराज ने कहा, बेटी पहले संतों के चरणों में प्रणाम करो, फिर प्रश्न करो। तो मीरा जी ने और जयमल जी, ये दोनों ने संत के चरणों में प्रणाम किया। संतों ने इन्हें आशीर्वाद दिया और फिर बिहारी दास बाबा ने कहा, बेटी मैं नारद नहीं हूं, मैं तो तुक्ष दासानुदास हूं बेटी, दासों का भी दास हूं। प्यारे भक्तों, इस तरह से सत्संग की चर्चा करते करते रात्रि हो गई, सब सो गए। लेकिन रात्रि में आज संत जी ने देखा कि जो उन्होंने गाया था वही गायन, वही स्वर, वही पद, वही शब्द एक छोटे बच्चे की आवाज में गाकर उन्होंने आवाज में गाया जा रहा था। उन्होंने देखा, सुना। संत जी सोच में पड़ गए कि रात्रि के समय ये कौन गा रहा है और ये तो वही है जो मैंने गाया था। प्यारे भक्तों, संत जी ने बाहर निकल के देखा तो मीरा की आंखें बंद थीं और वही सब कुछ गा रही थी गिरधर गोपाल के लिए जो संत जी ने सुनाया था। संत जी देखकर चकित रह गए। मीरा की स्मृति, मीरा की बुद्धि, संत जी एकदम आश्चर्य में पड़ गए। ये तो वही गायन है जो मैंने गाया। कहां से इतनी जल्दी इनको कंठस्थ हो गया? प्यारे भगवत प्रेमियों, संत जी ने मीरा जी को देखा और मीरा जी की प्रतिभा देखकर चकित हो गए। देखो भक्तों, वृंदावन से जो संत जी आए हैं वो संगीत के प्रवीण हैं और जो योगी जी आए हैं वो योग के प्रवीण हैं। अब निवृत्तिनाथ जी महाराज, अब मीरा को यहाँ दो शिक्षा गुरु मिले हैं, संगीत वाले भी मिल गए और योग वाले भी, और दोनों ही महापुरुष हैं भक्तों, दोनों ही परम संत हैं। तो योग वाले जो संत थे वो मीरा को योग की बात सिखा रहे हैं और तकरीबन 6 महीने तक
मीरा जी को योग की शिक्षा दी गई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज मीरा ने भी जो गुरुदेव सिखाते थे वैसा ही मीरा करती। मीरा एक परम पात्र थी भक्तों, और मीरा को जब ध्यान लगाते तो वो कहती, गुरुदेव मेरे भ्रू मध्य में मुझे ऐसा लगता है जैसे दीपक की ज्योति जल रही हो, मुझे दर्शन होता है और वो ज्योति निरंतर निरंतर बढ़ती रहती है। निवृत्तिनाथ संत ने जब ये देखा तो उनको लगा, अरे बाप रे, ये तो जन्म जन्म की योगिनी है। और मन ही मन गुरु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जो योग मुझे 12 वर्ष जिस योग को सीखने में लगे, उस योग को ये बच्ची ने 6 महीने में सीख लिया। अब देखो भक्तों, और वृंदावन वाले जो महात्मा बिहारी दास बाबा थे, उन्होंने मीरा जी को संगीत सिखाया और उनको आभास होता कि श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई ये तो कोई गोपी लगती है, ये जरूर कोई व्रजांगना है। क्योंकि जब गाती थी तो बिहारी दास बाबा को वृंदावन की याद आती, गोपियों की याद आती। इतना सुरीला स्वर मीरा का। दोनों ही संत अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, यह जरूर कोई सिद्ध सखी है भगवान की। प्यारे भगवत प्रेमियों, एक बार फिर मीराबाई ने बिहारी दास बाबा को कहा था, बाबा मुझे भीतर से कोई आवाज दुख दे रही है, मेरे अंदर मुझे कुछ आभास होता है, वो मुझे दुख देता है। बहुत दिनों से ढूंढ रही हूं लेकिन वो मिलता भी नहीं है। वो ऐसी कौन सी वस्तु है बाबा जिसको मैं जान नहीं सकी, और इसे दूर करने की भी इच्छा नहीं होती। बाबा बताओ, ये आभास किस वस्तु का है, ये पीड़ा किस चीज की है। अब क्योंकि वो पीड़ा तो आप समझ ही रहे होंगे ना, ये भगवान की गोपी थी, तो लगन मिलन की जो दिल में आग लगी है मीरा के यहाँ, वो आग बुझी नहीं है भक्तों। वही आग, वही ज्योति, वही ज्वाला, वही जो भक्ति का जो धार है, वो परम धार से मिलने के लिए अंदर ही अंदर ज्योति के समान जल रही है। संत जी ने कहा, बेटा ये पीड़ा तो किसी किसी भाग्यशाली को मिलती है, ये दर्द, ये पीड़ा हर किसी को मिलती नहीं। बिहारी दास बाबा इतना ही बोल पाए, आगे कुछ बोल ना पाए। मीरा को सिर पर हाथ घुमाकर कहा, बेटी सब ठीक हो जाएगा। महाराज ऐसे ऐसे सिद्ध कोटि के संत जो मीरा जी को देख देख कर सब चकित हो रहे हैं। ऐसा अद्भुत ज्ञान मीरा का, ऐसी अद्भुत भक्ति मीरा की, सब संत महापुरुष देख देख करके लगता ये कोई साधारण बेटी नहीं है। भक्तों, कुछ देर बाद मीरा जी ने देखा कि घर के बाहर से एक बारात निकल रही है, और देखकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी ये लोग सज धज के इतने लोग कहाँ जा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, ये तो बारात आई है कहीं से, ये तो बारात है। मीरा ने फिर प्रश्न कर दिया, पूछा, पिताजी ये बारात क्या होती है। भाऊ इतने इतने गहने पहन पहन कर हाथी पर ये कौन बैठा है। पिताजी ने कहा, बेटी ये बींद है। अच्छा भक्तों, राजस्थान में दूल्हा को बींद कहते हैं। तो कहा ये तो दूल्हा है।
प्यारे प्रभु प्रेमियों, दौड़कर मीरा अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, ये दूल्हा है। दूल्हा? हाँ, ये दूल्हा है, दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। और सुनो, आज अपने नगर सेठ की बेटी का विवाह है, ये वहीं जा रहे हैं बेटी। तो मीरा ने पूछा, माँ सब बेटियां जाती हैं, सबका विवाह होता है, सबके वर होते हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटी, सबका ब्याह होता है, सबको ब्याहना पड़ता है। बेटी को पिता के घर से जाना पड़ता है बेटी। और माँ ने ऐसा बोलकर कहा, चलो चलो अब नीचे चलते हैं। माँ बेटी झरोके से ये सब दृश्य देख रही थी। तो मीरा को माँ ने कहा, चलो अब चलो नीचे चलते हैं, बारात निकल गई, ऐसा बोला। और मीरा जी को नीचे लाने का प्रयत्न किया। लेकिन भक्तों, मीरा ने प्रश्न कर दिया, माँ मेरा बीद कहाँ है? यानी मेरा वर कहाँ है? अर्थात मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ ने कहा, मुझे क्या पता तेरे वर का, जहां विधाता ने लिखा होगा वही तेरा वर होगा। और दोनों हाथों को फैलाया, मीरा को अपने गोद में ले लिया, कहा नीचे चलते हैं। प्यारे भक्तों, तब तक मीरा गोद से अलग हो गई, पैदल चल पड़ी। और मीरा जिद करने लगी, मुझे बताओ मेरा वर कौन है? माँ मेरा वर कौन है? माँ ने कहा, नीचे चल तब बताती हूं। चल बड़ी माँ से पूछ लेना, मुझे नहीं पता। मीरा भक्तों मचल गई, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी बताओ मेरा वर कौन है? रोने लगी। ऐसी जिद तो इस बेटी ने कभी नहीं की। माँ ने कहा, आज तक ऐसी जिद नहीं की, क्या हो गया इसे? और जमीन पर लेट गई, आंखों में आंसू भर आए और माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ बताओ मेरा वर कौन है? माँ ने कहा, मुझे नहीं पता, तेरे दादाजी से पूछ लेना। नहीं नहीं, आप ही मुझे बताओ। बच्चों जैसी जिद पूरी मीरा ने की। माँ आश्चर्य में थी, ऐसी जिद तो इसने कभी नहीं की। चल उठ, बताती हूं। ऐसा बोलकर माँ नीचे लेकर आई। प्यारे भगवत प्रेमियों, और नीचे आकर जो मीरा की ठाकुर गिरधर गोपाल का जो विग्रह था, तो मीरा की माँ कहती है, देख 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 ये कौन है? मीरा ने कहा, ये तो मेरा गिरधर है। आप तो बस मुझे मेरा वर बता दीजिए, मेरे गिरधर को क्यों दिखा रही हो? माँ ने कहा, पगली यही तो तेरा वर है। अच्छा, मीरा बड़ी प्रसन्न हुई। भक्तों, मीरा तो बहुत प्रसन्न हो गई। और मीरा ने आश्चर्य से पूछा, माँ सच यही मेरे वर हैं? तुम सच कह रही हो ना माँ? मुझे बहका तो नहीं रही? माँ ने कहा, नहीं नहीं, जल्दी चल, यही तेरा वर है। देखो जल्दी चलो, मुझे आगे घर जाके भोजन का थाल भी सजाना है, और यही तेरा वर है, ऐसा मीरा की माँ ने कहा। प्यारे भक्तों, अब तो मीरा को और ज्यादा गिरधर गोपाल, क्योंकि ऐसे मीरा कहती थी ना, ऐसे वर को कहा बरो, जन्म ले ये मर जाए,
वर वरिये गोपाल जूझस छोड़ अमर हो जाए। प्यारे भगवत प्रेमियों, तो अब तो मीरा स्नान ठाकुर जी को कराती, पूजन करती, बात करती थी। लेकिन आज मीरा ने गिरधर गोपाल को देखा तो वो दृष्टि कुछ अलग थी। इससे पहले मीरा ने इस दृष्टि से देखा नहीं, लेकिन गिरधर गोपाल के सामने बैठी रहती और भजन सुनाती मीरा। प्यारे भगवत प्रेमियों, ठाकुर को प्रेम लड़ाती। प्यारे भक्तों, अब और ज्यादा गिरधर गोपाल से मीरा की डोर बंध गई। अब तो मानो मीरा जी के आगे पीछे सिद्धियां चक्कर लगा रही हों, क्योंकि इधर माँ ने ऐसा बोला, उधर योग की शिक्षा मिली, संगीत की शिक्षा मिली। और एक दिन तो ऐसी अचानक घटना हुई भक्तों, एक समय जब मीरा शयन कर रही थी तो मीरा ने देखा कि अद्भुत मेरुदंड से अद्भुत कोई तरंग चल रही है। मीरा तुरंत उठी, आसन करने लगी, चक्रासन किया, भुजंगासन किया और पद्मासन में शांत होने का प्रयत्न किया। मीरा की देह में भक्तों परिवर्तन हो रहा था। धैर्य पूर्वक लेकिन मीरा ठाकुर को निहारती रही। मन को नाभि चक्र में स्थापित किया मीरा ने, और लग रहा था कोई वस्तु नाभि चक्र से ऊपर की ओर उठ रही हो, क्योंकि ये कुंडली जागरण की स्थिति में ऐसा होता है भक्तों। तो कुंडली जागरण मीरा की स्वतः ही होने लग पड़ी। वहां एक तरंग सी उठी जो भ्रूमध्य, दोनों भौं के मध्य में आकर रुकी। तब मीरा ने देखा कि प्रकाश ही प्रकाश है। मीरा जी का शरीर एकदम अद्भुत हो गया। और इतना ही नहीं, मीरा जी का शरीर बिस्तर से अपने आप उठने लगा। और मीरा इतनी उठ गई कमरे में कि ऊपर जो टुकड़ी लगी थी, उन टुकड़ियों में ऐसे ऊपर तक मीरा चली गई। और मीरा की चुंडी ना ऊपर ऐसे लॉक में, छत में कोई लॉक था, उधर वो रह गई। और मीरा वापिस नीचे आई। इतना हल्का शरीर मीरा का हो गया। इसका मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मीरा ने बचपन में ही योग की शिक्षा को पूर्ण किया था भक्तों। मीरा की कुंडली जागरण हो चुकी थी। और प्रातःकाल ये दृश्य संतों ने देखा भक्तों। जब संत आए तो देखा चुन्नी ऊपर थी और मीरा आंख बंद करके बैठी हुई थी। महात्मा जी बता रहे थे प्रभु प्रेमियों कि ये योग की समाधि है। तो बिहारी दास बाबा ने संपूर्ण संगीत की शिक्षा मीरा को दी और मीरा संगीत में भी परिपक्व हो गई। और आजकल सब प्रसन्न हैं। इधर जो योगी संत हैं वो भी प्रसन्न हैं कि इतनी जल्दी इसने इतनी सारी सिद्धियों को ले लिया। मीरा ठाकुर जी की सेवा में निरंतर लाड़ लड़ाती रही भक्तों। योग समाधि लगाना और योग समाधि मीरा ऐसी लगाती कि 6-6 दिन तक भोजन प्रसाद आँख बंद करके बैठ जाती, कुछ पाती नहीं। और एक बार ये घटना भी घटी थी। मीरा 6 दिन के लिए समाधि में चली गई। परिवार वाले सब चिंतित हो गए थे। बाद में 6 दिन बाद मीरा को थोड़ा होश आया, जागृति अवस्था आई। जागृति अवस्था में भी मीरा भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रही है। मतलब क्या देख रही है मीरा कि मैं वृंदावन चली गई और ठाकुर मेरे साथ हैं। ऐसा अद्भुत बचपन से ही मीरा को इतना ज्ञान,
इतना योग प्राप्त हो रहा है भक्तों। आज आदरणीय श्री बिहारी दास बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए और योगी बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए कि इतनी जल्दी बेटी ने हमारे योग को ग्रहण कर लिया। दोनों संत भी मीरा को जय बलिहारी का आशीर्वाद दे रहे थे। तो प्यारे भक्तों, मीरा ने बचपन में ही समस्त संगीत, समस्त योग की शिक्षा ली थी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आगे मीरा अभी तकरीबन 9-10 वर्ष की हो गई हैं और आगे और मीरा ने गिरधर गोपाल को कैसे लाड़ लड़ाया, कैसे ठाकुर की सेवा की, वो सब कथा अब हम कल सुनेंगे। राधे 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 राधे।